Hello everyone, welcome to Education at your doorstep. This is Charul and today is the fourth lecture of Physics NCERT Class 6 in which we will be talking about the fourth part of the chapter Motion. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, अभी बात करते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं. It is basically the pictorial representation of the data. सो गाइस आपके पास मोशन चैप्टर समझने के लिए दो मेथड्स थे, एक था टेक्स्ट बुक और दूसरी है वीडियोस. लेकिन गाइस आपने क्या चूज़ किया? वीडियोस देखना. गाइस ये इसलिए है क्योंकि हमें पिक्चर्स ज़्यादा जल्दी से समझ आ जाती हैं और ज़्यादा देर तक याद रहती हैं. इसीलिए जब हमारे पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो हम लोग उसे बेसिकली पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं सो दैट वो हमें आसानी से समझ आ जाए और बहुत देर तक याद रहे. उसके बाद गाइस ग्राफ्स हमें और क्या बताते हैं? दे बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे आपका सब्जेक्ट और आपके मार्क्स हो सकते हैं. उसके बाद जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो इसमें डिस्टेंस और टाइम दो वेरिएबल्स होते हैं और उनके बीच में रिलेशन कौन बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. और गाइस आपको याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में. ओके गाइस, तो गाइस अभी देखते हैं कि स्केल ऑफ द ग्राफ क्या होता है. तो गाइस जब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है तो गाइस होता क्या है कि डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 25 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स हो सकता है. लेकिन जो हमारा पेज होता है वो तो बेसिकली कुछ सेंटीमीटर्स का होता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि 25 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस को इक्विवेलेंट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर हाइट के. तो गाइस इससे क्या होता है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है और जब हम लोग डाटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमें ज़्यादा जल्दी से समझ आ जाता है और बहुत देर तक हमारे दिमाग में रहता है. ओके गाइस, तो गाइस जो हमारा डाटा है इसे हम लोग बेसिकली डिफरेंट तरह से पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ हो सकता है, हमारा लाइन ग्राफ, पाई चार्ट हो सकते हैं. तो गाइस सबसे पहले देखते हैं बार ग्राफ के बारे में. तो गाइस ऐसा कुछ दिखता है हमारा बार ग्राफ. तो गाइस इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बार. तो गाइस इसमें होता क्या है कि जो हमारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक की हाइट है वो हमें क्या बताती है कि उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है. जितना बड़ा रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी. तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है? ब्लूबेरी की, क्योंकि वो वाला रेक्टेंगुलर ब्लॉक सबसे बड़ा है. तो गाइस हमने क्या किया कि 100 स्टूडेंट्स से पूछा कि उनको कौन सा फ्रूट पसंद है. उसके बाद हमें पता चला कि जो ब्लूबेरी है वो नियरली 50 स्टूडेंट्स को पसंद है, एप्पल 40 स्टूडेंट्स को, बनाना 5 स्टूडेंट्स को और ग्रेप्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को. तो गाइस क्या आपको ये डाटा याद रह सकता था? नहीं रह सकता था. लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया? उसे पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ब्लूबेरी वाला रेक्टेंगुलर ब्लॉक सबसे बड़ा बना दिया और इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर बार्स. और उसके बाद एप्पल को थोड़ा छोटा बना दिया, बनाना उससे छोटा और ग्रेप्स बिल्कुल छोटे, क्योंकि गाइस सबसे कम स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? ग्रेप्स. इसीलिए जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो भी सबसे छोटा है. तो गाइस यहाँ से आपको क्या पता चला? जो भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक या फिर बार ग्राफ की हाइट होती है वो बेसिकली हमें उस क्वांटिटी की वैल्यू बता सकती है. तो गाइस यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है दैट इज बेसिकली द वर्टिकल ग्राफ, क्योंकि जो रेक्टेंगल्स हैं दे आर बेसिकली वर्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी हो सकते हैं. तो गाइस ये ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बार ग्राफ्स होते हैं इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स यूज़ करते हैं और जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक होती है वो बेसिकली हमें बताती है कि किस क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा है और किस क्वांटिटी की वैल्यू कम है. ओके गाइस, तो अभी बात करते हैं लाइन ग्राफ के बारे में. तो गाइस ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है. तो गाइस यहाँ पर लाइन ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया हुआ है कुछ और वाई एक्सिस पर. ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो टाइम है दैट इज़ बेसिकली प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस और जो डिस्टेंस है दैट इज़ प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस. और जो ये बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है दैट इज़ बेसिकली द लाइन ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ की है इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ. ओके गाइस, तो जो ये लाइन ड्रॉ होती है ना ये कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए होती है. जैसे कि अगर ये लीनियर लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, अगर जिगजैग लाइन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है. ओके गाइस, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इससे हमें क्या पता चलता है? स्पीड पता चलती है.
और जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होता है इससे हमें पता चलती है एक्सेलरेशन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये स्लोप है मतलब ये कितनी स्लांटिंग है, इससे हमें पता चलेगा कि स्पीड की कितनी वैल्यू है। बस आपको इतना याद रखना है कि बार ग्राफ में हम लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ में एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अभी बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप अपने बर्थडे पर अपने केक को स्लाइसेस में कट करते हैं, लेकिन पाई चार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बड़ा सा केक होता है, सर्कल होता है, इसे स्लाइसेस में कट करते हैं लेकिन प्रोपोर्शनल में करते हैं। जैसे कि आपके दादाजी सबसे बड़े हैं तो उनको सबसे बड़ा पीस दे देते हैं, और जो आपका भाई सबसे छोटा है उसे छोटा पीस दे देते हैं। सो गाइस जिस क्वांटिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसका स्लाइस भी सबसे बड़ा होता है, और जिस क्वांटिटी की वैल्यू सबसे कम होती है वो स्लाइस कम हो जाता है। सो गाइस ऐसे हम लोग डाटा को बहुत सिंपली थ्रू द पिक्चर्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं कि अगर मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट बनाकर दिखाया होता तो आपको बहुत मुश्किल लगता वो याद करना कि ब्लूबेरी 50 स्टूडेंट्स को पसंद है, एप्पल 40 स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, एक केक ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया और उसमें से छोटे छोटे स्लाइसेस कट कर दिए। तो गाइस यहाँ पर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत देर तक जो ये इमेज है ये भी आपके दिमाग में जाकर स्टोर हो जाएगी। सो गाइस हमने 3 तरह के ग्राफ्स के बारे में देखा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड द पाई चार्ट। ओके गाइस, तो भी देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो गाइस पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है दैट इज़ बेसिकली द लाइन ग्राफ। मतलब इसमें हम लोग एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट कि कैसा रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम में। ओके गाइस, उसके बाद जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होती है ये हमें बताती है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी। उसके बाद अगर एक लीनियर लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करेगी यूनिफॉर्म मोशन को, और अगर एक जिगजैग लाइन है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, टाइम। तो गाइस यहाँ पर 2 स्लोप्स ड्रॉ की हुई हैं, एक है स्लोप नंबर ए और दूसरी है स्लोप बी। तो गाइस जो स्लोप ए है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड ऑफ द कार ए, और जो बी स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली स्पीड ऑफ द कार बी। तो गाइस आप इमेजिन करो कि अगर मैंने जो स्लोप ए है इसके जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर कार रख दी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी नीचे आते हुए या फिर बी वाले की। ऑब्वियस है जो ए वाला है ये ज़्यादा टेढ़ा है, इसलिए क्या होगा, जो भी कार इस पर खड़ी होगी वो बेसिकली बहुत जल्दी से नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर कोई भी कार बी वाली स्लोप पर है तो जो बी वाली स्लोप है ये तो ज़्यादा स्लांटिंग नहीं है, तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जिस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा होती है मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट की, और जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड का ग्राफ कम स्लांटिंग है उसकी स्लोप कम है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, मोर इज़ द स्लोप मोर इज़ द टाइम। ओके गाइस, तो आपको क्या पता चला अभी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको पता चला कि जिस भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी जो लाइन ग्राफ है उसकी स्लोप ज़्यादा है मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, और जो ग्राफ की जो स्लोप है वो कम है इसका मतलब क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी। तो गाइस जो मैंने आपको कार वाली एग्जांपल दी है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो मतलब ए वाली कार की स्पीड ज़्यादा है और बी वाली की कम, क्योंकि ए वाले ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बी। उसके बाद गाइस हमें और क्या पता चल सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, गाइस हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ये भी पता चल सकता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और हमें ये भी पता चल सकता है कि कितने टाइम इंटरवल में हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आप 3 ग्राफ्स देख सकते हैं। तो गाइस जो ये फर्स्ट नंबर ग्राफ है इसमें एक लीनियर लाइन ड्रॉ की हुई है। ओके, इसकी जो स्लोप है वो बेसिकली कांस्टेंट है, इसीलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद गाइस जो ये ग्राफ है इसमें हमने क्या किया है, एक लाइन है दैट इज़ बेसिकली पैरेलल, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ बेसिकली एट द रेस्ट। लेकिन जो ये नीचे वाला ग्राफ है इसमें क्या है, एक जिगजैग लाइन ड्रॉ की हुई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, तो ऐसे डिफरेंट तरह के हमारे ग्राफ्स हो सकते हैं। तो हमने क्या कुछ देखा, हमने देखा गाइस बार ग्राफ के बारे में देखा, उसके बाद हमने लाइन ग्राफ के बारे में देखा, पाई चार्ट के बारे में देखा, और हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ओके गाइस, so if you enjoyed the video then do like, share and subscribe. Thank you so much.